अंबाला से उड़ान का सपना जल्द होगा साकार। 15 अगस्त तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डोमेस्टिक एयरपोर्ट का कर सकते हैं उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। पंजाब में अब घर बैठे मिलेंगी इलाज संबंधी सेवाएं। सीएम भगवंत मान आज करेंगे आम आदमी क्लिनिकों के लिए व्हाट्सएप चैटबोर्ड का उद्घाटन। दवा के पर्चे और टेस्ट रिपोर्ट सीधे फोन पर मिलेंगी। लुधियाना में 5 बीजेपी पार्षदों समेत 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। मेयर से बदसलूकी और उनके काम में बाधा डालने का आरोप। 2 दिन पहले एक मीटिंग के दौरान बीजेपी पार्षदों की मेयर से हो गई थी बहस। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद यमुनानगर के बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से चल रही अवैध माइनिंग। 30 फुट गहरी खाई में हो रही खुदाई। दिन दिहाड़े पोकलैंड से डंपर भरते दिखे खनन माफिया। फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन अलर्ट। यमुना नदी में नाव चलाने पर रोक। नंबरदारों के जरिए कराई जा रही मुनादी। सोनीपत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का रिश्वतखोर इंस्पेक्टर सुनील जैन गिरफ्तार। इसी मामले में 3G स्कूल का क्लर्क संदीप पहले ही हो चुका था अरेस्ट। इंस्पेक्टर ने पीड़ित से मांगी थी 1 करोड़ की रिश्वत। पानीपत में 36 घंटे में हथियार बंद 6 आरोपी गिरफ्तार। रिफाइनरी में घुसपैठ कर काम में बाधा डालने का आरोप। पुलिस ने जब्त की बंदूक, पिस्तौल और कार। जंडियाला गुरु में वकील हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 अन्य पर पहले भी कई मामले दर्ज। वकील लखविंदर सिंह पर 21 जुलाई को हुआ था हमला। इलाज के दौरान कल हुई मौत। पंजाब में बड़े गैंग वॉर की आहट। गोपी लाहौरिया गैंग ने पोस्ट कर विरोधियों को धमकाया। कहा, हमारे निशाने के लिए रहे तैयार। फाजिल्का में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपी घायल हालत में गिरफ्तार। जिला अदालत के बाहर हत्या के मामले में वांछित आरोपी संजय वर्मा हत्याकांड से भी जुड़े तार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अंबाला की, क्योंकि अंबाला से जल्द ही उड़ान का सपना साकार होने वाला है। बता दें कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले ली है। बता दें कि 15 अगस्त तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण भी कर लिया है। बता दें कि इसके साथ ही अंबाला की जनता का इंतजार खत्म हो जाएगा। लोग अंबाला के घरेलू एयरपोर्ट से अब उड़ान भर सकेंगे, क्योंकि लंबे समय से इस सेवा का इंतजार लोगों की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि अंबाला से उड़ान का सपना जल्द ही साकार होने वाला है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने रक्षा मंत्रालय से इसकी मंजूरी ले ली है। बता दें कि 15 अगस्त तक एयरपोर्ट का उद्घाटन संभव है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह घरेलू हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनिल विज ने एयरपोर्ट का निरीक्षण हाल फिलहाल में ही किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कुछ दिन पहले मिला था। मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि ये जो एयरपोर्ट बना है, ये आपने डिफेंस की भूमि हमें दिलवाई, उसी के कारण ये बन पाया, नहीं तो यहाँ पर कोई जमीन ही नहीं थी बनाने के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका उद्घाटन आप द्वारा किया जाए। तो उन्होंने सहर्ष उसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लेकिन बरसात का सीजन आ गया, मैंने उसको परस्यू नहीं किया। अब मैंने रक्षा मंत्री जी को भी पत्र लिखा और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि क्योंकि दोनों का होना जरूरी है उद्घाटन के समय, कि वो आपस में बात करके 15 अगस्त के आसपास कोई तिथि तय कर लें, ताकि उस दिन इसका उद्घाटन हो सके। एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। हमने आज देखा है, एविएशन डिपार्टमेंट ने भी अपने यहाँ पे 2 अधिकारियों के ऑर्डर कर दिए हैं। एक तो ज्वाइन कर गए हैं, एक 1-2 दिन में और आ जाएंगे, और जल्दी ही सारा स्टाफ उसका आ जाएगा।
सीएम नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकुला में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सबसे पहले सीएम सैनी ने पीएम सम्मान निधि कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद वो ग्रुप डी में नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से दिया गया। फिर सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ उन्होंने किया। नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी देने का काम किया है और वो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप इम्प्लीमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यमुनानगर की। यमुनानगर में बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। बता दें कि एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद खनन माफिया सक्रिय है। बता दें कि 30 फुट गहरी खाई में ये खुदाई की जा रही है। दिन दिहाड़े पोकलैन से डंपर भरते हुए माफिया दिखाई दिए। प्रशासन की टीमें तैनात हैं, इसके बावजूद भी खनन लगातार जारी है। स्क्रीनिंग प्लांट तक बेरोक टोक ये डंपर पहुंच रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं और माफिया के हौसले बेहद ही बुलंद हैं। बता दें कि बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया सक्रिय है। बता दें कि 30 फीट गहरी खाई में ये खुदाई हो रही है। दिन दिहाड़े पोकलैन से डंपर भरते हुए ये माफिया दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन की टीमें तैनात हैं, पर इसके बावजूद भी खनन यहाँ पे अवैध खनन लगातार जारी है। जिम्मेदार अधिकारी मौन है, पर माफिया के हौसले बेहद ही बुलंद हैं, क्योंकि प्रशासन की टीमें तैनात हैं। इनकी तैनाती के बीच में ही जो खनन है वो लगातार इन माफिया की तरफ से किया जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज फोन लाइन पे जुड़े हैं। परवेज, प्रशासन की टीमें तैनात हैं पर फिर भी खनन जारी है। परवेज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। यमुनानगर में एक पर तक एनजीटी लागू होती है। इसका मतलब ये होता है कि जिले में लीगल एक्टिविटी भी नहीं। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, अगर आप नेटवर्क में आके हमारे साथ बात कर पाए। चलो दोबारा तो कोशिश करांगे कि ऐसी मेरे सहयोगी नाल गाल कर पाइए। बता दें कि बेलगढ़ जोन में धड़ल्ले से अवैध माइनिंग चल रही है। एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया पूरी तरीके से अलर्ट है। नगर में एक 6 साल का मासूम बच्चा तालाब में डूब गया। खेलते समय उसका पैर फिसला और बच्चा अचानक तालाब में गिर गया। बता दें कि गोताखोरों ने मासूम का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। गांव में गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। प्रशासन और विधायक के खिलाफ जम के नारेबाजी ग्रामीणों की तरफ से की गई है। बता दें कि कई घंटे बाद पुलिस के आश्वासन पर इस जाम को खुलवाया गया। ग्रामीणों ने कार्रवाई नहीं होने के बाद आंदोलन की चेतावनी भी दी। सर ऐसे था, पानी का जोड़ का पानी है, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे गिर गए। आगे भी इनको कहा था, पहले ये आए थे
हाँ जी, पहले आए थे, मापा मुपा लेने लगे, ईंटें लगवाएंगे, टल्ले लगवाएंगे, हम खंबे लगवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। थोड़े दिन करा, उसके बाद इन्होंने गौर नहीं करी। सर कच्चा था, सर उनको हमने कहा था जो ये काम करना है पहले पक्का करवाना, वरना नहीं तो ना काम करवाओ। भाई बच्चे छोटे छोटे, अब पीर के पास ऐन बड़ा खड्डा हो गया। डिमांड क्या आप लोगों की? सर वहाँ से या तो जोड़ी बंद करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, आज दोते पोते हैं, उनका किन्हीं का बच्चा, हमारा भी बच्चा है, किसी का बच्चा और भी गिरेगा। अब बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद में यमुना के बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन अलर्ट है। यमुना नदी में नाव चलाने पर रोक लगाई गई है। बता दें कि नंबरदारों के जरिए मुनादी करवाई जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी ने भयावह रूप ले लिया है। बता दें कि नदी के किनारे बसे गांव में हालात काफी मुश्किल हो गए हैं। नदी के किनारे गांव मोहना, छयासा, अरुआ, चांदपुर, साहूपुरा, मोठूका समेत कई गांव में नंबरदारों के जरिए मुनादी करवाई गई है। पशु चराने वालों को बताया गया है कि वो नदी के किनारे नहीं जाएं। फरीदाबाद क्षेत्र में यमुना करीब 30 किलोमीटर के हिस्से से होकर गुजरती है। यमुना के किनारे कई गांव बसे हुए हैं जहां फसलों को नुकसान पहुंचता है। बता दें कि और कई बार पानी घरों में भी यहां पे घुस जाता है। सबको नंबरदार सरपंचों सूचित कर दिया गया है और जितने भी यहाँ किसान हैं उनको सबको हमने बता दिया है। और आज भी मैं इस राउंड पे हूँ और मैंने आज जितने भी यहाँ आसपास के जो पशु चराते हैं उनको और जो खेतों में काम कर रहे हैं किसान हैं उनको सबको हिदायत दे दी। भाई ये पानी थोड़ा सा जल स्तर है, बढ़ने की अगर गुंजाइश होगी। अब पुला ऊपर लेवल तक चल रहा है, तो अगर कोई ऐसी अनहोनी ना हो उससे पहले सबको सूचित कर दिया। बात करेंगे पानीपत की। दिल्ली पैरेलल नहर में एक सरकारी कर्मचारी की कार गिर गई। बता दें कि ट्रैक्टर से बचने के चक्कर में गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। कार में थे पानीपत डीसी ऑफिस के 2 कर्मचारी। लिफ्ट ऑपरेटर पवन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बता दें कि चपरासी साहिल की नहर में तलाश गोताखोरों की तरफ से की जा रही है। हादसा नारायण गांव के पास नहर में हुआ। पवन ने बताया कि सामने से ट्रैक्टर आ रहा था, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ते ही सीधे वो नहर में जा गिरी। आइसर ट्रक था, जो आइसर है सर, वो आने लग रहा था तो उसको ओवरटेक करने के जैसे हमारी तरफ से आया सर वो, तो उसको साइड देने उसको निकालने के चक्कर में गाड़ी उसमें चली गई सर। तो फिर आपको किसने निकाला, कैसे निकाला? मेरे को 2 बंदों ने निकाला सर। उसका पता नहीं, साहिल का? मेरे को पता नहीं सर, अभी तक वो तो कह तो रहे हैं जितना है। हमें सूचना मिली थी कि नहर में गाड़ी पड़ गई है। एक साहिल नाम का लड़का है, एक पवन नाम का, जो डीसी ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ से आए थे। आते वक्त इसमें गाड़ी में एक तो मिल गया पवन, उसकी तलाश जारी है। कैसे हादसा हुआ, कुछ पता लगा जी? ये तो गाड़ी आ रही थी, पाक से हुआ है। किस पोस्ट पे काम करते थे लोग वहाँ पे? एक पीएन है, एक ऑपरेटर है। और बात बारिश की परेशानी की। मोहाली में आज कई जगहों पर लोग बारिश से परेशान रहे। फेज 11 में घुटनों तक पानी भर गया। पानी निकासी न होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश रुकने पर ये पानी निकल गया। मोहाली के ज़रकपुर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां बारिश के पानी के कारण सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है। यमुनानगर में 3 दिन का येलो अलर्ट भी वेदर डिपार्टमेंट ने जारी किया है। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें जहां पर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है। काफी ज्यादा गर्मी हाल फिलहाल में पड़ रही थी। उमस भरी गर्मी से लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। बता दें कि यमुनानगर में 3 दिन का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पानीपत में 36 घंटे में हथियारबंद 6 आरोपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि रिफाइनरी में घुसपैठ कर काम में इन्होंने बाधा डाला था, तो पुलिस ने बंदूक, पिस्तौल और कार
इनकी जब्त की है। खुद को टैंकर ड्राइवरों का नेता बता रहे थे ये आरोपी। अवैध वसूली के लिए हथियारों से इन्होंने दबाव बनाया। बता दें कि 3 आरोपियों पर पहले ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और 4 को पुलिस रिमांड पर भी पुलिस ने भेज दिया है। तो पानीपत का ये मामला है जहां पर 36 घंटे में पुलिस ने 6 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार किए। इस संबंध में हमारे को जीएम की तरफ से जो रिफाइनरी से जो कंप्लेंट आई उसके आधार पे हमने एफआईआर दर्ज की थी और मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक साहब ने ये सीआईए 1 को तुरंत कार्रवाई के लिए आदेश दिए। अब कल जो है सीआईए 1 की टीम ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो इस पूरी घटना में शामिल थे। उन 6 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश करेंगे और इनसे आगे की रिकवरी और जो अन्य तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। जो ये मामला है वो एक यूनियन बना करके उन ट्रक चालकों से और उनसे पैसे इकट्ठे करने का, वसूली करने का है। इसके अलावा जितने हैं उसमें कुछ में पता लगा है कि कुछ के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पूछताछ में जो सामने आई हैं अभी जो है गहन पूछताछ की आवश्यकता है, इसलिए इसको रिमांड पे लेकर के और इसमें आगे की तफ्तीश करेंगे। और अब बात करेंगे रेवाड़ी की, जहां पे ट्रक कंडक्टर मनोज की पीट कर हत्या कर दी गई है। बता दें कि हत्या मामले में एक आरोपी विवेक पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी दीपक समेत 5 अभी भी फरार है। तो पकड़ा गया विवेक एनआईटी से बीटेक टॉपर है। हत्या से पहले दीपक और मनोज में दरअसल झगड़ा हुआ था। मनोज की लाश धारूहेड़ा में सड़क किनारे मिली थी। सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने 6 आरोपी पहचाने। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। एक शव वहाँ पे पड़ा हुआ है नीलकमल कंपनी के पास, जो कि वहाँ पे पूछताछ पे और शिनाख्त पे पता चला कि ये मनोज नाम का युवक जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उत्तम नगर का रहने वाला है। जब वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक की गई तो पता चला कि कुछ युवक जो कि वहाँ के लोकल जोनी आवास के हैं उनके द्वारा मारपीट की गई थी। उनमें जो मुख्य तौर पे आज हमने एक विवेक नाम का युवक उसको अरेस्ट किया है जो कि जोनी आवास का रहने वाला है। उसके अलावा जो हमें 5 नाम और डिस्क्लोज हुए हैं, जिसमें दीपक नाम के युवक जो कि मुख्य इस हत्या में आरोपी है, वो अभी फरार है। उसके साथ 4 और युवक हैं जो कि इस हत्या को अंजाम दिया है। उनके नाम आपको बताना चाहूँगा कि जो अमित है, एक हमेंद्र है, एक मान सिंह, एक देवीलाल और राकेश, ये भी जोनी आवास के रहने वाले हैं, वहीं के लोकल हैं। इस कंप्लीट जो हत्याक्रम को अंजाम देने वाले ये 6 लोग। सोनीपत में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर रिश्वतखोरी में इंस्पेक्टर सुनील जैन गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का इंस्पेक्टर है आरोपी सुनील जैन। 3G स्कूल में क्लर्क संदीप पहले ही पकड़ा गया था। इस मामले में संदीप को 30 लाख रिश्वत लेते पकड़ा गया था। बता दें कि रिश्वत सुनील जैन के कहने पर ही ली जा रही थी। पीड़ित से 1 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी। बता दें कि एसीबी ने जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथी पकड़ा और इंस्पेक्टर सुनील जैन को भी देर रात दबोच लिया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। रुपए की जो पैसे की डिमांड गई थी, 30 लाख जिसको रेड हैंडेड हमने पकड़ा है संदीप नाम के आदमी को। और कल ही रात को हमने इंस्पेक्टर सुनील को दिल्ली से पूछताछ के लिए लेके आए थे, जिसको एसीबी रोहतक के हेडक्वार्टर पर हमने अरेस्ट किया था। आज कोर्ट में इनको पेश किया था, जहां से माननीय अदालत ने इसको 1 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए किया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जींद की 72 घंटे बाद यमुना नहर से एक डेड बॉडी रिकवर की गई है। बता दें कि नहर से 25 साल के मोहित का शव मिला है। एनडीआरएफ टीम ने 3 दिन सर्च ऑपरेशन चलाया। सीसीटीवी में दिखे बाइक पर मोहित को ले जाते थे युवक। परिवार की शिकायत पर 4 युवकों पर केस दर्ज पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। बता दें कि बहन ने शक जताया था, हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस जांच लगातार जारी है। परिजन ने भी न्याय की मांग की। डेड बॉडी मिली है अभी और जब पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जैसे भी अगर जो भी उसको तो कार्रवाई में लाई जाएगी। कितने दिन बाद डेड बॉडी निकाला गया? ये 2-3 दिन के बाद मिली है। कौन सी नहर? ये अपना जिंद नहर। तो क्या लग रहा है परिवार कहने की हाँ, जैसे भी है सारी कार्रवाई, हर पॉइंट पर कार्रवाई करी जाएगी। जो भी सबूत होगा, जो भी कार्रवाई करेंगे हम।
रात ने और हमारा भाई काम करके ना 11 बजे हमारा घर आ लिया था। 11 बजे इन्होंने फोन कर करके ने बकायदा एड्रेस दिया है। मेरा भाई फोन करा दर गया, उन्हें एड्रेस दिया उरा जी, उरा के ना उसने ब्लू के पीछे भी दिए हैं, वीडियो छोड़ रखी सारी देख लियो, तो झूठ बोलती हो तो। उन्होंने पहला रुपये मांगे हैं, फिर उन्हें अपनी जेब मत रुपये दिए, उन्हें सारी जेब लू खाली कर दी, भाई और कौन मेरे तो रहे। वे फिर भी नहीं माने, उन्हें रुपये भी नहीं लिए, उन्हें सोचा इसका 2 और रुपये है। उन्हें हाथ पकड़ कर ना और पीछे अपना बाइक का पीछे बिठाया है, वो पीछे बिठा कर भैया वो ले गया। रात ने 2 बजे उसने कहा, मैं कहा भैया हम उनकी बात तब कुकर विश्वास कर लिया, वे कहा उन्होंने डाक मारी। हम विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि घर तो लेगा 2:30 बजे में आके घर सो गए। चल माना उन तक गलती नहीं हुई, लेकिन बताओ तो घर भी नहीं बताई उन्होंने कह के भाई हाँ मार तारा छोरा डूब गया, वो घर आकर सोगी। उसकी मादरे 4 थे भाई, मेरे भाई समेत 5 थे। करनाल के घरौंडा में युवक की शरेआम हत्या कर दी गई है। मकान के अंदर लहूलुहान अवस्था में इस युवक का शव मिला है। बता दें कि गुरमीत सिंह के रूप में मृतक की पहचान हुई है। सिर पर गहरी चोट के भी निशान पाए गए हैं। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस और FSL की टीमें वहां पहुंची। SFL टीम ने अहम सुराग वहां पे जुटाए हैं। तो बता दें कि हत्या के कारण और आरोपी अभी अज्ञात है। जांच लगातार पुलिस की टीमों की तरफ से की जा रही है। क्या नाम है? गुरमीत। क्या उम्र है? 28 साल। किस तरह से क्या बात सामने आई है? पता नहीं बाबूजी, मैं तो अपना रात को आता हूँ घर पे और अपना सुबह दुकान पे चला जाता हूँ। दुकान है मेरी टोल टैक्स पे। अपना कोई हलवाई का काम करता है, उसका काम ही ऐसे तो कभी लेट आता है। हम सोचते हैं कि अपना घर से तो अपना काम घूम पे जाता होगा। तो शादीशुदा है या कुंवारा है? कुंवारा हूँ। कुंवारा है। सवेरे टेलीफोन आया था कि भाई अनोखा कॉलोनी में मर्डर हो गया। तो सुबह तक इसकी शनाख्त नहीं हुई, पिछली शनाख्त हो चुकी है। मरने वाले का नाम गुरमीत सिंह है, अनोखा कॉलोनी का रहने वाला। FSL टीम मौके पर पहुँच गई, जांच जारी है। चोटें ज्यादा हैं, लहूलुहान अवस्था में पूरी तरह से। सिर में ज्यादा चोटें। अब बात करेंगे सोनीपत की। CRPF जवान हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि एक नहीं उस रोज 2 हत्याएं हुई थी। एक हत्या के बाद ही जो आरोपी थे फरार हो गए थे। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करके आरोपियों का रिमांड भी पुलिस ने हासिल कर लिया है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि आरोपियों गिरफ्तार के लिए पुलिस कई जगहों पर उनकी तरफ से छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बीते 28 जुलाई को गांव खेड़ी दमकन में CRPF जवान कृष्ण की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपी अजय और निशांत नाम के 2 युवकों पे लगाया गया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मुख्य आरोपी फरार हो गए थे। वहीं पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि कावड़ को लेकर कहासुनी के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों प्रवीण उर्फ मेंढक, सागर और मोहित को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हरिद्वार जाने से पहले ही कृष्ण की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। प्राप्त हुई थी कि गांव खेड़ी दमकन में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस भेजे, जिस सूचना पर हमारी टीम फटाफट मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर देखा कि एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके पास बलवान सिंह पुत्र बुलंद सिंह मौके पर मिले, जिन्होंने अपनी एक लिखित शिकायत दी, जिसकी शिकायत पर तुरंत अभियोग अंकित करके कार्रवाई अमल में लाई गई। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी निशांत व अजय जो मौका से फरार हो चुके थे। अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मोहित आरोपी जो अरेस्ट किया है, मोहित के पास निशांत अपना लोडेड पिस्टल अवैध रख के गया था कावड़ में जाने से पहले, और उसके साथ प्रवीण उर्फ मेंढक भी साथ था और अजय उसके साथ था। जो सागर है, सागर की गाड़ी थी। तो घटना से कुछ समय पहले ये 4 आदमी गांव खेड़ी दमकन से गुहाना आए थे। मोहित के पास से लोडी रसला लेकर गए थे और गांव में पहुंचने के बाद में अजय और निशांत गाड़ी से उतरकर उनके अजय कृष्ण फौजी व उस आनंद और पैया की हत्या करने के लिए गए थे। इन सभी को पता था। इन लोगों ने ना तो उनके परिवार वालों को बताया, ना ही पुलिस को बताया कि यह हत्या को अंजाम देने के लिए जा